और बड़ी खबर आपको बताएं, जेएमएम विधायक रामदास सोरेन का बड़ा आरोप है कि रवि केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। रवि केजरीवाल ने पैसे के साथ मंत्री पद का भी प्रलोभन दिया। जेएमएम विधायक ने धुरवा थाने में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं रामदास सोरेन। रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप है। नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रलोभन दिया है। पहले भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार मोबाइल पर संपर्क किया था। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं रवि केजरीवाल। रवि केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है रवि केजरीवाल के खिलाफ और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है और इसी को लेकर उन्हें प्रलोभन दिया गया रवि केजरीवाल की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त। इमरान, एक बार फिर रवि केजरीवाल की मुसीबतें। देखिए, पहले ही उन्हें हटाया गया था पद से, पार्टी ने हटाया था, उसके बाद अब तो बड़ा आरोप कि सरकार गिराने की साजिश में संलिप्त हैं और रामदास सोरेन ने तो इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है विधायक ने। देखिए, बिल्कुल रांची के धुरवा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि पूर्व में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी और मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया था, इस बार जो है वो जेएमएम के विधायक जो है रामदास सोरेन, उसको जो है प्रलोभन दी गई कि वह जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके एक नई पार्टी का फ्रेम करे और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर के एक सरकार बनाने की कोशिश करे। इसके लिए कुछ और विधायकों का साथ उसे बहुत जल्द मिल जाएगा। इसी को लेकर के रांची के धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी एएसपी हटिया को दी गई है ताकि इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कराई जाए, क्योंकि सरकार गिराने की साजिश को लेकर के पूर्व में भी याद होगा कि रांची के कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भी भेजा गया था। इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी उस वक्त डीएसपी लेवल के पदाधिकारी को सौंपी गई थी। इसलिए इस पूरे मामले की अब जो कि धुरवा थाने में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें जांच की जिम्मेवारी एएसपी हटिया को दी गई। तो कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर को जो धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, इसमें जो है धारा 124A, 171E, 120D, 24 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं 8 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया। मतलब वैसे मामले जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, वैसे मामले जो प्रलोभन दे करके जोड़ तोड़ और राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करने की कोशिश की जाती है, उन धाराओं को इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसमें साफ तौर से आरोप लगाया गया है कि जेएमएम विधायक को जो पूर्व कोषाध्यक्ष है रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल के आवास पर आया और उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो प्रलोभन देते चले गए। इसके बाद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। अब पूरे मामले की जिम्मेवारी, जांच की जिम्मेवारी हटिया एसपी को दी गई है। हटिया एसपी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे पूर्व में जो विधायक है उस पर कई बार फोन किया गया था, उस फोन के जरिए भी उसे प्रलोभन दी जा रही थी। उनके भी डिटेल्स जो है वो दी जा रही है। रवि केजरीवाल पर ये पूरा जो है वो पैसे के साथ मंत्री पद का प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। रवि केजरीवाल के गतिविधियों की और उसकी सारी संलिप्तता की जांच रांची पुलिस कर रही है। देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पूर्व में इसी तरह के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, जबकि उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ था कि होटल में पहुंच करके कई विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। इसी तरह का एक मामला फिर से सामने आया है, जहां मंत्री पद का प्रलोभन देते हुए अपने ही पार्टी के विधायक से बागी तेवर अख्तियार करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था और इस पूरे मामले में धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और ये साफ तौर पर कहा है कि सरकार गिराने की साजिशें रची जा रही हैं। इसके साथ ही और भी कुछ नाम जोड़ा क्या है क्या, या फिर सिर्फ और सिर्फ रवि केजरीवाल का ही नाम उसमें शामिल है प्राथमिकी में? देखिए, जो विधायक ने रांची के धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें आरोप है कि जेएमएम से निष्कासित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल जबकि उसके आवास पर आए थे, जहां दोनों ने जेएमएम के अन्य विधायकों के नाम लेते हुए जो विधायक है उसको यह दिया गया कि वो पार्टी को छोड़ करके एक नई पार्टी बनाया और उसके बाद
आर्थिक मदद भी दी जाएगी, मंत्री पद भी आपको दिया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर के जानकारी दी गई, जिसमें रामदास का आरोप है कि इन से घटनाओं पर रवि केजरीवाल ने उसे 2-3 बार भी फोन किया है। तो मैंने पहले भी कहा कि रवि केजरीवाल प्रमुख रूप से नाम सामने आया और इस रवि केजरीवाल की जो पूर्व में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं जेएमएम में, उसे हटाया गया था इसकी गतिविधियों को लेकर के, उसके कार्यशैली को लेकर के। अब उसमें इस तरह के प्रलोभन के मामले सामने आया, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। लिखित आवेदन धुरवा थाने में दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उसे नामजद आरोपी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें बताया भी गया है कि फोन के जरिए भी कई बार प्रलोभन दी जा रही थी जेएमएम विधायकों को। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल है। क्या एक सिर्फ रवि केजरीवाल ही इस पूरे मामले को लेकर के प्रमुख रूप से सामने रह करके काम कर रहे थे, या पर्दे के पीछे कई और नाम भी हैं। तो फिलहाल रांची में इस तरह के दूसरे यह प्रमुख मामला है जब सरकार की गतिविधियों को लेकर के, सरकार गिराने को लेकर के या फिर किसी तरह की साजिश रचने को लेकर के मामला सामने आया है, जहां पर पहले 22 जुलाई को बेरमो विधायक ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी और अब जाकर के 12 अक्टूबर को धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन दोनों मामलों की सिमिलर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो रवि केजरीवाल है उस पर गाज गिर सकती है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक सकती है। अगर सीडीआर और दूसरी चीज जिसमें विधायक के साफ तौर से कह रहे हैं रामदास कि उसे फोन किया गया था, उस फोन की डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग और सीडीआर के माध्यम से अगर ये चीजें पुख्ता होती है कि प्रलोभन दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जो रवि केजरीवाल है उस पर गाज गिर सकती है और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और क्या जेएमएम की तरफ से इसे लेकर कुछ बयान आ पाया है? पार्टी ने कुछ बयान दिया है इसे लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में आज तक जब तक ये मीडिया रिपोर्ट नहीं हुई थी या फिर न्यूज 11 के भारत के बाद ये सारी खबरें नहीं थी, तब तक जेएमएम की तरफ से आज तक इस पर कोई खुल करके जो बयान है वो नहीं आया। हाँ, आज मंगलवार का दिन है, ऐसे में ये संभव जताया जा रहा है कि आज पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में पक्ष रखा जा सकता है। खुद विधायक इस पूरे मामले में अपने पक्ष रख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है और किन किन लोगों को आरोपी बनाया किया गया। क्योंकि पूर्व में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कोतवाली में 22 जुलाई को, उसमें कांग्रेस विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की बातें कही गई थी, लेकिन इस बार जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो जेएमएम के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद अब जेएमएम विधायकों पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है और प्रलोभन दिया जा रहा है। तो अब पार्टी फोरम के साथ साथ खुद जेएमएम के वरिष्ठ जो प्रवक्ता है, नेता है, महासचिव हैं, वो इस पूरे मामले में जरूर अपनी रुख साफ करेंगे कि किस तरह का मामला है और पार्टी में इसे लेकर के क्या कुछ चल रहा है। हालांकि विधायक का कहना है कि इस सारे मामलों की जानकारी वह निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के राज्य के सीएम से अवगत करा दिया गया और सीएम पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और सभी लोगों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। लेकिन ये किस तरह का दिशा निर्देश है, चूंकि सरकार से जुड़े मामले हैं और कई चीजों को गोपनीय रखी जाती है, कई चीजों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जाता है, वो कार्रवाई की जाती है। तो देखना होगा कि इस तरह के दिशा निर्देश जारी की जाती है। लेकिन आज संभव है कि जेएमएम की तरफ से भी इस पूरे मामले में बयान आएगा और जो पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल सहित और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन सारे मामलों को लेकर के खुल करके बातें की जाएगी। बिल्कुल। और ये देखिए, ये भी ये कहा गया साफ तौर पर इमरान की न सिर्फ पैसे का प्रलोभन दिया गया बल्कि मंत्री पद का भी प्रलोभन दिया गया। रामदास सोरेन ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है वो वाकई एक बार फिर से चिंता बढ़ाती है कि कुछ दिन पहले ही जैसे 22 जुलाई को ही बेरमो विधायक ने दर्ज कराई थी ऐसी खबरों को लेकर कि सरकार गिराने की साजिशें चल रही हैं, और एक बार फिर से रामदास सोरेन ने प्राथमिकी इसी मुद्दे को लेकर दर्ज कराई है कि रवि केजरीवाल जो पहले पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, कोषाध्यक्ष रह चुके, उन्हें जब पार्टी से निकाला गया और एक बार फिर वो ऐसे कांड में संलिप्त नजर आ रहे हैं कि रामदास सोरेन को मंत्री पद का प्रलोभन देते हुए, पैसे का प्रलोभन देते हुए सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर मामला है, चूंकि एक मामला अभी सुलझा भी नहीं है। एक तरह से कहें तो जो 22 जुलाई को कांग्रेस के बेरमो विधायक जो है उन्होंने कोतवाली थाने में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें कई लोगों को जब गिरफ्तारी हुई उनसे कई लोगों का नाम सामने आया। अभी इसकी जांच की ही जा रही है। तो इस पूरे मामले के पटक्षेप पूरी तरीके से एक तरह से कहे हुआ भी नहीं। तो उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक रामदास सोरेन
अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कई जेएमएम के कई विधायकों को खरीद फरोख्त और मंत्री पद का इस्तीफा देने की बात करके, जो पूर्व में जेएमएम पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, जिसको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, उनके द्वारा यह प्रलोभन दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि आप अगर पार्टी तोड़ करके, अगर जेएमएम से कई विधायकों को तोड़ करके एक नई पार्टी का गठन करते हैं और उसके बाद जो सरकार बनाई जाएगी उसमें मंत्री पद दिया जाएगा, कुछ कैश जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे और एक बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। तो बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि पहले के मामले को कुल मिला अभी तक पूरी तरह का हस्तक्षेप हुआ नहीं था, पटक्षेप हुआ नहीं था, कि अब एक दुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जेएमएम विधायक के द्वारा, जिसमें जेएमएम विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर के कहा गया है। देखना होगा कि रवि केजरीवाल पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्या उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरे मामले में अपना जो बयान है, अपना जो पक्ष है वह भी रखा जाए। क्योंकि प्राथमिकी के आधार पर मुख्य आरोपी के रूप में उसे बताया गया है कि वह सरकार गिराने की साजिश को लेकर के खुल करके पहले फोन के माध्यम से, उसके बाद घर पर पहुंच करके ये सारी जानकारियां उसको दी जा रही थी और इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो साजिश रची जा रही थी। तो इस पूरे मामले में दुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद जो हटिया एएसपी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पूरे मामले की गंभीरता को लेकर के जिम्मेवारी दी गई है कि कोई सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच नहीं करे, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच नहीं करे। चूंकि सरकार से जुड़े मामले हैं और पूरे मामले को गंभीरता से जांच किया जाए, इसलिए एएसपी हटिया को जांच की जिम्मेवारी दी गई है। सुपरविजन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। सुपरविजन रिपोर्ट और जांच के बाद रवि केजरीवाल पर साफ तौर से कहा जा सकता है कि उसकी मुसीबतें बढ़ेगी, चूंकि नामजद आरोपी के रूप में कहा गया, सीडीआर दिखाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि कई बार उसके घर पे पहुंच करके कई तरह के प्रलोभन दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में रवि केजरीवाल पर एक तरह से कहें तो काफी संकट गहरा सकता है, उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है, क्योंकि साफ तौर से आरोप लगाया गया है। क्योंकि पूर्व में जब होटल में छापेमारी की गई थी, कुछ कैश के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था, तो यही सारी बातें उस वक्त भी कहे गए थे और सारी चीजें दिखाया गया था। उस वक्त कांग्रेस विधायक थे, लेकिन इस वक्त जो है वो जेएमएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं रवि केजरीवाल, लेकिन उनके खिलाफ विधायक रामदास सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है धुरवा थाने में। उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें पैसे के साथ मंत्री पद का भी प्रलोभन दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।